बयारी गांव में ग्राम प्रधान के मुंबई होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बता दें, पूर्वजों से चली आ रही प्रधानी प्रथा से लोगों को दूर तहसील व जिला मुख्यालय तक जाने की एक सीढ़ी व अधिकारी तक अपनी बात रखने का ग्राम प्रधान एक सूत्र है, वह सीढ़ी माना जाता है। साथ ही ग्रामीणों के दुख सुख के साथी व पूरे गांव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होती है और इनके मोहर हस्ताक्षर के बिना सारे काम अधूरे हैं। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के इटवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बयारी की, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा चुनाव जीतने के बाद वो गांव छोड़कर चले गए, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी असुविधा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान चुनाव जीतने के बाद मुंबई चले गए, लोग काफ़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। नाम मेरा राजुद्दीन है। मैं ग्राम पंचायत बयारी के राजस्व ग्राम रमुआपुर का रहने वाला हूँ, जो कि मुझे पासपोर्ट बनवाना है बाहर जाने के लिए, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान है ही नहीं, तो हम किससे वेरीफाई करवाएं। और दूसरी बात, मेरी शादी हुई है, औरत आई है, उसका आधार संशोधन करवाना है, तो उसके लिए मोहर का लगवाना था, हमको वेरीफाई करवाना है। कैसे वो हम कोई कहेगा कि मतलब इलीगल है कि लीगल है, तो ग्राम प्रधान है ही नहीं। जब से वो मतलब जीत के गए हैं शपथ ग्रहण से, उनका पता ही नहीं है। नाली भटा है तो हम किससे कहने जाएं। ये सारी समस्या है। बहुत से लोग आते हैं आधार बनवाने के लिए, वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है। बच्चे कैसे पढ़ाई उनकी एडमिशन होगा, जब आधार ही नहीं बनेगा तो उनका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वहीं इस गांव में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि ये पशु चर की जमीन है। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय के कैंपस में बन रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्कूल में पंचायत भवन बनेगा तो बच्चे खेलेंगे कहाँ। ग्राम प्रधान के ना होने पर ये काम हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव आने के साथ ही ग्राम प्रधान गांव में आ गए थे। चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद वो कहां चले गए किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग इतना जानते हैं कि वह मुंबई में चूड़ी बेचने का काम कर रहे हैं। अगर उन्हें चुनाव लड़ना था और प्रधानी चलानी थी तो वो मुंबई क्यों गए। गांव में गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हमें आधार बनवाना है, मोहर कौन लगाए। ग्राम प्रधान के ना होने से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नालियां बजा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में जब हम लोग वोट दिए थे तो ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। नाम अजय कुमार मिश्रा। क्या समस्या है? समस्या तमाम है और जिम्मेदारी आपको चुनाव में चुन करके हमने भेजा, या आपको यहीं पर रहना चाहिए। और उसके बाद यदि आप वह चीज़ नहीं चला रहे हैं तो प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि होता है, प्रधान का प्रतिनिधि नहीं होता है। और इस आधार पर तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, और वह जिम्मेदारी समझना चाहिए। और यदि नहीं समझते हैं तो उनको इस्तीफा दे करके जो है बगल हो जाना चाहिए, फिर से आम चुनाव हो जाए। बस इतना ही कहूँगा। नाम अब्दुल कलाम, मैं ग्राम बयारी से हूँ, ग्राम पंचायत बयारी से। हमारे यहाँ जो है सरकारी धन का लूट घसोट किया जा रहा है विभाग के द्वारा, जो कि न्याय पंचायत भवन बन रहा है, अवैध ज़मीन में बन रहा है, जो गाटा संख्या 47 पश्चर है, और प्रधान के नामौजूदगी में बन रहा है। प्रधान भी यहाँ नहीं है। प्रधान शपथ ग्रहण करने के बाद ही बम्बई चला गया। अब कौन करवा रहा है ये चीज़ हम लोग तो जानते नहीं हैं। सेक्रेटरी से जब पूछा जा रहा है तो सेक्रेटरी यही कह रहा है ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। अब प्रतिनिधि आपके पास रिगार्डिंग में दिया हूँ, आप रिगार्डिंग उसको सुन लीजिए, कौन प्रतिनिधि है क्या है। अच्छा, इसको लेकर आपने शिकायत की है कहीं? जी, शिकायत मैंने किया है हाई लेवल कमान को। मैं मुख्यमंत्री को किया हूँ, मैं कमिश्नर को किया हूँ, डीएम को किया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनको, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को, पुलिस महानिदेशक को भी मैं किया हूँ। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं सर उचित कार्रवाई हो। हमारे यहाँ तमाम ज़मीन है, अच्छे जगह बने, विद्यालय के प्रांगण में बन रहा है, जबकि बच्चों को खेलने कूदने की जगह ख़त्म हो जाएगी। तमाम जगह है, बहुत गाटे हमारे यहाँ हैं जहाँ कहीं भी बनवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन परती है, बंजर है, क्यों पश्चर में बनाया जा रहा है और बिना किसी प्रस्ताव के। तहसील से पता किया जा रहा तो कह रहे हैं हमारे यहाँ से कोई प्रस्ताव ही नहीं। हमारे यहाँ गाटा संख्या 150 का प्रस्ताव हुआ है।